जब तक आप हिंदू सड़क पे नहीं आओगे, विश्व के हर एक कोने से हिंदुओं को सड़क पे आना होगा, फिर किसी देश का राष्ट्राध्यक्ष आपके लिए लड़ेगा। प्रॉब्लम यह है कि मुद्दे दर मुद्दे उठाकर सनातनियों को गला काटा जाता है, रेटा जाता है, मारा जाता है, रेप किया जाता है, फिर भी सब लोग साइलेंट हैं। बिल्डिंग दर बिल्डिंग जला दिए जाते हैं, आपका कोई भरोसा नहीं कब मार दिए जाते हो। दिस इज़ अ प्रेजेंट सिचुएशन इन बांग्लादेश कि जब कटोगे ना तो कोई बचाने के लिए नहीं आएगा। आपका मुद्दा आज का नहीं है, बहुत पुराना है और आने वाले भविष्य में ये भारत में भी होने वाला है। 20 करोड़ हिंदुओं ने, 19 लाख संतों ने बलिदान दिया है, तो 1300 साल से ये भारत आज भी जिंदा है, भारत के अस्तित्व जिंदा है। लेकिन इस भीड़ के ऊपर अगर आप भारी पड़ते हो तो ये नामाकुल लोग, नामर्द लोग केवल ये जानते हैं कि काफिर है मार डालो, हम ये कहते हैं मनुष्य है सेवा करो। आप अपनी भीड़ को आगे बढ़ाओ, इनकी भीड़ अपने आप शांत हो जाएगी। तो हिंदुओं को सड़क पे आना पड़ेगा। कई वर्षों से बांग्लादेश में जो माइनॉरिटी समाज के लोग हैं उनके ऊपर में अत्याचार होती जा रही है। माई ओन फ्रेंड वॉज अ ब्रह्मचारी इन 2021, ही वॉज किल्ड ब्रूचुअली इन वन ऑफ द टेम्पल्स ऑफ इस्कॉन। वेंडलाइज्ड, टेम्पल्स वर वेंडलाइज्ड, सब कुछ तोड़ा गया, लूट के लेके जाते हैं। इस्कॉन इंटरनेशनली ग्लोबली रिस्पेक्टेड, नॉन वायलेंट, हारमोनियस एंड हाईली सर्विंग ऑर्गेनाइजेशन है जो अलग अलग एस्पेक्ट से सर्विस देता है, इंक्लूडिंग इवन यूएस में जब पूरे यूएस के लोग खुद ही व्यतीत थे, आई एम टॉकिंग अबाउट 60s and 70s, वैलेंटाइन के वॉर के टाइम पे, उस समय पे भी ISKCON was serving to the people in the US and other places. Of course, this is worldwide known that personalities like Steve Jobs and many other people, they have been taking the benefits out of it. It is a Bangladesh जहाँ पर ISKCON ने प्रीमियरली सर्विस दिया है। प्रॉब्लम ISKCON ने सर्विस दिया उसकी नहीं है, प्रॉब्लम चिन्मय को पकड़ा गया वो भी नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि मुद्दे दर मुद्दे उठाकर सनातनियों को गला काटा जाता है, रेटा जाता है, मारा जाता है, रेप किया जाता है, फिर भी सब लोग साइलेंट हैं। एक बंधु, आज मैं उसको यूं कहूं कि वैश्विक लेवल पे चिन्मय कृष्णदास एक सनातनी का नेतृत्व करने वाला नेता खड़ा हुआ है, वैश्विक हिंदू लीडर चिन्मय कृष्णदास। आप उसको बोल रहे हो कि वो आतंकवादी है, आतंककारी है। धिक्कार है उन सनातनियों को, धिक्कार है उन हिंदुओं को जो वैश्विक लेवल में बैठकर केवल अपने घर में ताली बजाते हैं और वो सोचते हैं कि भारत का प्रधानमंत्री मेरे लिए आवाज़ उठाएगा। नहीं उठाएगा। जब तक आप हिंदू सड़क पे नहीं आओगे, विश्व के हर एक कोने से हिंदुओं को सड़क पे आना होगा, फिर किसी देश का राष्ट्राध्यक्ष आपके लिए लड़ेगा। मास ऑलवेज काउंट्स। और आप सोचते हो कि बांग्लादेश का, आई एम नॉट श्योर कि मोहम्मद यूनिस हु इज़ ए नोबेल लॉरेट, राइट? अरे आपको तो इस तरह से संवेदनशील होना चाहिए कि आप जिस देश को अभी अंतरिम सरकार के अध्यक्ष हैं, आपके तरफ से माइनॉरिटीज़ की सुरक्षा के लिए कड़क प्रबंध रखना चाहिए। आपके देश में ही फंडामेंटलिस्ट हैं, रेडिकलिस्ट हैं जो इनके ऊपर में आक्रमण करते हैं। एंड योर पीपल दे आर डिक्लेयरिंग ISKCON हु इज सर्विंग द होल वर्ल्ड, वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। यू आर टेकिंग एन इनिशिएटिव, दिस इज वेरी कंडेमेबल, नॉट कंडेमेबल, intolerable now. So we request, we urge the government of Bangladesh, whatever it is, we urge you, please maintain the peace, please maintain the safety. We are asking you, as the development is going on, we are making sure that you are not on the forum to preserve our rights, any of the Bangladeshi Hindus' rights. So what are you doing then? It is, we are urging all of you. In fact, बहुत fanatics लगता है, हाईली लेवल ऑफ फैनेटिज्म लगता है जब आपके गवर्नमेंट के नेशनल मीडिया के लोग जो फोरम में आगे कहते हैं कि इंडिया का मीडिया जो है वो हाइप क्रिएट कर रहा है, अननेसेसरी हाइप। इट इज़ नॉट अननेसेसरी हाइप। आई एम इन टॉक विद मैक्सिमम ऑफ द माई डिवोटीज इन बांग्लादेश, मेल फीमेल ब्रह्मचारी साधुज। मैं रोज़ 5 लोगों से 10 लोगों से बात करता हूँ, फीडबैक लेता हूँ। उनका एक ही कहना है कि प्रभु जी, आज जिस फ्लैट में बैठा हूँ उस फ्लैट में केवल इतनी सुरक्षा है कि मैं अभी तक जिंदा हूँ, नहीं तो बिल्डिंग दर बिल्डिंग जला दिए जाते हैं, आपका कोई भरोसा नहीं कब मार दिए जाते हो। दिस इज़ अ प्रेजेंट सिचुएशन इन बांग्लादेश। तो मैं मोहम्मद यूनिस सरकार ISKCON की तरफ से तो नहीं कहूँगा, बट पूर्ण सनातनियों की तरफ से, संपूर्ण सनातनियों की तरफ से कहूँगा, हम सब एकत्रित रहिए और आवाज़ ज़रूर उठाएंगे। ISKCON बैकग्राउंड में काम कर रहा है, वर्ल्ड वाइड ग्लोबल अप्रोच लेके जा रहा है कि ताकि UNHCR में लेके जाए, ह्यूमन राइट्स कमीशंस को लेके जाए, यूनाइटेड नेशंस के फोरम में लेके जाए, US में लेके जाए, ग्लोबल लेवल पे। लेकिन प्रॉब्लम वो नहीं है, दुनिया हमारे लिए क्यों बोलेगा जब हम खुद ही नहीं बोल पाते हैं।
हम कब परेड में आए, ये छोटा सा आंदोलन है। हम तो ये कहते हैं कि पूरे भारत में हर घर से एक व्यक्ति कम से कम, पति ऑफिस में तो पत्नी घर से निकले, लेकिन निकले जरूर और सड़क पे आगे कहें कि हम सारे सनातनी एक हैं। क्यों एक है? क्योंकि जब कटोगे ना तो कोई बचाने के लिए नहीं आएगा। आपका मुद्दा आज का नहीं है, बहुत पुराना है और आने वाले भविष्य में ये भारत में भी होने वाला है। तो सतर्क अभी से होना ज़रूरी है। हम कब परेड में लेकर बांग्लादेश एम्बेसी एक चित्तू सा चीज़ को लेकर हम नहीं आए हैं। हम सिर्फ ये जताने आए हैं कि हम संवेदनशील हैं अपने भाई के लिए, बंधु के लिए, उन लोगों के लिए जिसके ऊपर ये अत्याचार हो रहा है। बांग्लादेश के हिंदू के साथ हम खड़े हैं, सारे इस्कॉन समाज के साथ खड़े हैं, इस्कॉन वाला इस्कॉन के साथ खड़ा है। और अगेन चिन्मय कृष्णदास को डिसोन नहीं किया है। फिर से मैं बताऊं, वो आज भी हमारा सनातनी बंधु है और सनातन के लिए लड़ने वाला वैश्विक लेवल का लीडर चिन्मय कृष्णदास के लिए हमारा सम्मान है और सारा विश्व के हिंदू उसके पीछे खड़ा है। सर, आपसे एक बात पूछना चाहूँगा, जैसे कि अभी देखा जा रहा है वहाँ पर जो रास्तों पर, सड़कों पर उतरे हुए हैं, जो वहाँ पर ये हिंसा कर रहे हैं, ये सारे कट्टरपंथी हैं जो ना तो शेख हसीना जी पर का सम्मान करते हैं, ना शेख मुजीबुर रहमान का सम्मान करते हैं। उनकी भी मूर्ति का उन्होंने अपमान किया ही हुआ था। तो आपको लगता है कि किसी प्रकार का दबाव इन कट्टरपंथियों पर काम आएगा? एक चीज़ बताऊं, हमारे बहुत सुंदर एक आचार्य हैं, उन्होंने बड़ा सुंदर कहा था, सॉरी बट ये अगेंस्ट द फिलॉसफी जाता है बहुत कुछ को। वो कहते हैं जब सांप तुम्हारे आगे खड़ा हो तो तुम ये अपेक्षा रखोगे कि सांप को तुम दूध पिला दोगे और वो दूध पी के चला जाएगा। ये भूल करते हो, वो दूध भी पिएगा और जहर भी उगलेगा। तो रेडिकलिस्ट कहीं का भी हो, वो किसी का भी नहीं है, चाहे वो पाकिस्तान का हो, चाहे वो चाइना का हो, चाहे अमेरिका का क्यों ना हो, वो किसी का नहीं है। तो रेडिकलिस्ट से आप अपेक्षा करोगे कि आप उसके ऊपर में कार्रवाई करोगे और वो आपको छोड़ देगा। 2 दिन बंद करेगा, तीसरा दिन बंद करेगा, चौथा दिन बंद करेगा, 5वां दिन जिसने बंद किया उसी को खा जाएगा। दैट इज़ द थ्योरी ऑफ फंडामेंटलिज्म। बेसिकली आप वो बात कर रहे हैं जो एक समय पाकिस्तान के बारे में अटल जी कहा करते थे। एग्जैक्टली, यू कैन ट्रस्ट देम इन एनी सिचुएशन, नाइदर इन इंडिया nor in any countries. Forget about Bangladesh. They are majorities people. Or these fundamentalists are going to rule the situation after few times. Just wait and watch. इसके ऊपर कोई काम नहीं करेगा। लेकिन एक चीज़ बताऊं, मैं सच में बताता हूं, ये चीज़ सबको याद रखे, इस आवाज़ को हर जगह पे पहुंचाइएगा। उनके वीर तंत्र में मैक्सिमम लोग, फिर से कहता हूं, सनातनी जगता नहीं है और जब जगता है, याद रखे भारत के लोग, 20 करोड़ हिंदुओं ने, 19 लाख संतों ने बलिदान दिया है। तो 1300 साल से ये भारत आज भी जिंदा है, भारत के अस्तित्व जिंदा है। और इन्हीं साधु संत जब खड़े होते हैं तब भारत में लोग जगते हैं। आज भी हमारे कुछ बाबाओं ने रैली निकाले हैं, नाम जानते हो, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इनकी जो भीड़ है ना, इनकी भीड़ मेंटली इमोशनली टॉर्चर्ड लोग होते हैं। आप उस भीड़ पे हमला नहीं करो, लेकिन इस भीड़ के ऊपर अगर आप भारी पड़ते हो तो ये नामाकुल लोग, नामर्द लोग, नामर्द इसलिए कहता हूँ कि इनके पास ताकत नहीं है, केवल ये जानते हैं कि काफिर है मार डालो। हम ये कहते हैं मनुष्य है सेवा करो। हम वैश्विक लेवल पे वसुधैव कुटुंबकम की नारा लगाते हैं, ये वसुधैव कुटुंबकम का नारा नहीं समझते हैं। तो आप ये समझते हो कि आपकी रक्षा करेगा, नहीं समझिए, नहीं करने वाला। इनके भीड़ को इतना समझिएगा, ये सच में डरपोक लोग होते हैं, 1 नंबर के डरपोक। आप अपनी भीड़ को आगे बढ़ाओ, इनकी भीड़ अपने आप शांत हो जाएगी। तो हिंदुओं को सड़क पे आना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी सरकार तब भी आगे बढ़ेगा जब आपके राष्ट्र के नागरिक सड़क पे आएंगे। प्रभु जी, एक बार हमारे दर्शकों के लिए अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम है अद्वैत चैतन्य दास। मैं यहाँ पर एक सनातनी के नाते आया हूँ, किसी संस्थान से मत जोड़ो। हालांकि मैं एक साधु हूँ, एक साधक हूँ। आज एक सनातनी के रूप में परिचय लोगे, बड़ा आनंद आएगा। हम सब सनातनी एक हैं, बस यही हमारे